उस्मान भाई, सुनने में आया है कि रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है? नहीं, ये काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं जी, रजब भट्ट गिरफ्तार हो गया, छापे मारे गए, ये खबरें सारी फेक हैं। अच्छा। उसकी ज़मानत ज़रूर मनसूख हुई है। उसकी रीज़न ये थी कि आज मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं जा सका अदालत। तो जज साहब ने पूछा जो उसके अगेंस्ट वकील हैं कि भाई वो आज नहीं आ सके तो आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला जी इनकी ज़मानत मनसूख करते हैं। तो उस बेस पे उन्होंने उनकी ज़मानत मनसूख की है। गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। गिरफ्तारी का एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, जो सिंध की जो पुलिस है वो पंजाब की पुलिस से कांटेक्ट करेगी, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मंडे वाले दिन वो हाई कोर्ट से ज़मानत ले लेगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है ना उसकी ज़मानतें रिजेक्ट हो गई हैं और वो साइड पे हो गए। जी जी, गिरफ्तारी नहीं हुई। जी गिरफ्तारी नहीं हुई, बाकी सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हुई है। हाई कोर्ट से उसको ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन बीच में कल सैटरडे कल भी मिल सकती है, नहीं तो मंडे को उसको मिल जाएगी। तो ये जो खबरें चल रही हैं, ये तो अपने वो रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो मैं कल से देख रहा था जी 376 रेप केस में रजब भट्ट जो है वो पेश हो गया, कल वो चल रहा था। आज ये चल रहा है जी उसकी ज़मानत मनसूख हो गई है, अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो मुख्तलिफ मिली जुली खबरें तो आ रही हैं, व्यूज़ के लिए लोग लगा लेते हैं। अच्छा, मसलन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज यही है कि सुनी सुनाई खबरों पे बिलीव ना करें। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, और उसको जब तक रजब भट्ट पकड़ा नहीं जाएगा तो तब तक तो आप खबरें और इस किस्म के थंबनेल ना लगाएं, ठीक है। हाँ, जब वो पकड़ा जाए फिर आप बेशक लगा लो। बाकी सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट से ज़मानत उसको मिल काफ़ी जाएगी। सारे लोग रजब भट्ट को पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। बिल्कुल ऐसी आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, पसंद हर बंदे की अपनी एक राय होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है इस्लामिक, इसको भी टच दिया गया है। इस पे ज़्यादा हम लोग बात इसलिए नहीं कर सकते कि इस्लाम का मामला है। ये लाहौर के अंदर भी एप्लीकेशन दी थी, फिर उलमाए कराम इकट्ठे हुए थे और उन्होंने उस टाइम पे मियां बिलाल एडवोकेट साहब थे, उनको बोला था कि भाई आप इस मामले को ख़त्म कर दें, और उन्होंने मामला ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इसी बेस पे कराची के अंदर ही FIR, एक और वकील हैं एडवोकेट राज सोलंकी साहब, मेरे पास इधर आए भी थे, मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने फिर इस पर FIR करवा दी थी। वही FIR अब चल रही है। दूसरी साइड पे एप्लीकेशन दे दी है कि केस को ट्रांसफ़र करने के लिए, चूँकि रजब भट्ट जब भी जाता है ख़तरा है, उसको सिक्योरिटी इशूज़ हैं। लास्ट टाइम भी अदालत के अंदर मारपीट हुई थी, तो उसको देखते हुए अब उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है कि इस केस को मूव करें सिंध से पंजाब की तरफ या फिर किसी और एरिया में कि जहाँ पे उसको सिक्योरिटी इशू ना हो। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ज़मानत उसकी हो जाएगी? जी ज़मानत हो जाएगी उन केसेस के। सैटरडे को? जी सैटरडे या मंडे को उसकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने केसेस देखे हैं। सेशन कोर्ट के अंदर सम टाइम होता है, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील का आपके पास चांस होता है, और वो डेफिनेटली अपने उस चांस को अवेल करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे राय जान के। अल्लाह हाफिज़।